Good morning everyone. Today we are going to learn the part number 5 of chapter number 6 from grade 9 science, and that is tissue. So already in part 4 we are starting animal tissues, and in this part we have to complete that tissue. In part 4 we have to complete one of the tissue, and that is epithelial tissue. Now in part 5 we have to learn the next tissue, and that is muscular tissue. So what is muscular tissue? So as the name suggests, the tissue which are present in muscles, they are known as muscular tissue. Now connective tissue help in the movement of the body. की muscular tissue होती क्या है? So that are the connective tissue जो आपकी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करवाती है. दे आर मस्क्यूलर टिश्यूज. की भी मस्क्यूलर टिश्यूज क्या हुई? एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू हुई. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर्स. की भी इनके अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होंगे? सो इट हैव अ इलोंगेटेड सेल विच इज मसल फाइबर्स. की भी इनके अंदर जो इलोंगेटेड सेल्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा? मसल्स फाइबर. नाउ इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट. कि ये जो मस्क्यूलर टिश्यू है उनके अंदर एक प्रोटीन होता है, एंड द नेम ऑफ द प्रोटीन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. देन कि इनका जो प्रोटीन है विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब ये काम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने का काम करेगा. मतलब बड़ा छोटा होता रहेगा. कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स हो जाएगा. एक बार फूलेगा फिर वापस एज इट इज हो जाएगा. तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट के मूवमेंट में हेल्प मिलेगी. ना मसल्स विच कैन मूव अंडर अवर विल आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स. कि भाई ऐसे मसल्स जो हमारी विल के थ्रू मूव करते हो, मतलब हमारी इच्छा से मूव करते हो. कि भाई आपको जब मूवमेंट करनी हो तब जो मसल्स मूव करेंगे दे आर नॉन वॉलेंटरी मसल्स. और ऐसे मसल्स जो आपकी मर्जी के बिना मूव करते हैं दे आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स. देन सो वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी. वॉल्यूंटरी मीन्स बाय योर विश. कि जब आपकी विश हो, आपकी विश हो और मसल की मूवमेंट हो, दैट इज वॉल्यूंटरी मसल्स. बट जब आपकी विश ना हो फिर भी वो चीज़ें वर्किंग रहे, वो मसल्स वर्किंग रहे, दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स. नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. अगर आपको चलना हो देन आप अपने लेग्स को कमांड दोगे कि हाँ चलना है, तब आपके लेग्स चलेंगे. सो दैट इज वॉल्यूंटरी मसल्स. कि भाई आपकी कमांड के ऊपर वर्क करेंगे. सो दे आर वॉल्यूंटरी मसल्स. बट आपका जो हार्ट है, आपके जो हार्ट के मसल्स है दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स. क्योंकि वो आपकी मर्जी से नहीं चलते. आप बोलोगे कि भाई हार्ट बीट बंद हो जाए, हार्ट वर्क करना बंद हो जाए, तो ये नहीं चलता. वो अपनी मर्जी से वर्क करेंगे, अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. हमारी विश वहाँ पे नहीं चलती. सो हार्ट के मसल कौन से हो गए? इनवॉल्यूंटरी मसल्स. ओके, सो वॉल्यूंटरी मसल्स एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्लियर हुआ सबको. नाउ the next point that we have to learn is in detail about muscular tissue. So it contains 3 types of muscles. कि जब आप muscular tissue की बात करो तो muscular tissue के अंदर टोटल 3 टाइप के मसल्स होता है. स्ट्रेट मसल्स, अनस्ट्रेट मसल्स एंड कार्डियक मसल. देन स्ट्रेट मसल्स मतलब जो सीधे होते हैं, अनस्ट्रेट मतलब जो सीधे ना हो, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज कार्डियक मसल्स. तो ये 3 टाइप के मसल्स मस्कुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नाउ जो अनस्ट्रेट मसल्स है उनका दूसरा नाम भी है, दैट इज स्मूथ मसल्स. तो आपको अनस्ट्रेट मसल लिखा हुआ दिया हो या स्मूथ मसल लिखा हुआ दिया हो, द थिंग इज द सेम ओनली. ओके, नाउ हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे कि इनकी इमेज कैसी होती है. सो यू कैन सी स्मूथ मसल विच इज अनस्ट्रेटेड मसल. की जो स्ट्रेट ना हो. तो यू कैन से कि आपके स्टमक के अंदर जो मसल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, दे आर स्मूथ मसल्स. देन तो वो ऐसे होता है. देन स्केलेटन मसल्स. कि जो आपके स्ट्रेट मसल्स है वो आपके हैंड के अंदर, आपके फोर हैंड में, आपके अपर आर्म में जो भी मसल्स होते हैं दे आर द स्केलेटन मसल्स. हियर आई मेंशन सम डायग्राम ऑफ दैम. एंड द कार्डियक मसल्स. की जो आपकी हार्ट के रिलेटेड जितने भी मसल्स है, जितने भी वर्क है, दैट इज अ कार्डियक. तो वो हो गए कार्डियक मसल. देन तो एक दिखाया है स्मूथ जो होता है स्टमक में, एक है स्केलेटन दैट इज इन आर्म, एंड वन इज अ कार्डियक विच इज इन हार्ट. स्केलेटन इज इन आर्म. नाउ नीचे और डिटेल में इमेज मेंशन की हुई है. स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं, एंड कार्डियक मसल क्या होता है. अब स्मूथ मसल्स जैसे आपको दिख ही रहा है, दे आर अनस्ट्रेटेड. क्योंकि आपको वहाँ पे स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं दिख रही है. सो स्मूथ मसल्स आर नॉन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स. आपके जो स्केलेटन मसल्स है दे आर स्ट्रेट. सो स्केलेटन मसल इज ऑल्सो नोन एज
स्ट्रेट मसल्स एंड द लास्ट वन इज कार्डियक मसल्स की जो आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर कार्डियक मसल्स की वो इंटरकनेक्टेड होंगे इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ। क्लियर? अब हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेट मसल। सो दे आर वॉल्यूंटरी मसल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्टेरिएशन की जब आप स्ट्रेटेड मसल्स की बात करो तो वो कौन सा वर्क करेंगे? वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं जो आपकी मर्जी से काम करते हैं। आपको जो काम करवाना होगा वो काम करेंगे। आपको चलना होगा तो वो लेग्स को कमांड देगी कि भी चलना है, तब आपके लेग्स चलेंगे। डन ना? वो कैसे होते हैं? हैविंग लाइट एंड डार्क स्टेरिएशंस की भाई उनके अंदर लाइट एंड डार्क स्टेरिएशन होता है। ना द सेल आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड कि भाई इनके जो सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। अभी सिलिंड्रिकल शेप आप सबको पता ही है, राइट? तो लंबे होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। आई शो यू द इमेज। आप यहाँ पे जो स्केलेटन मसल वाली इमेज है वो लोग देख लो आप। तो ये स्ट्रेट भी है, सिलिंड्रिकल भी है और इनके बीच बीच में जो रेड कलर दिख रहा है दैट वन इज अ न्यूक्लियस। डन? तो ये समझ में आ गया। नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल बिकॉज दे आर अटैच्ड टू बोन। अब स्ट्रेट मसल्स को स्केलेटन मसल्स भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अब हमारे बोन्स के साथ अटैच हुए रहते हैं। अब बोन्स से क्या बना होता है? स्केलेटन बना हुआ होता है। तो ये मसल्स स्केलेटन के साथ अटैच हुए होते हैं, इसीलिए इन मसल्स को स्केलेटन मसल्स भी बोला जाता है। दे हेल्प इन वॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और ये क्या काम करेंगे? बॉडी की वॉल्यूंटरी मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे। सो दिस वन इज अबाउट स्ट्रेट मसल। क्लियर गाइस? नाउ द नेक्स्ट वन इज अनस्ट्रेटेड मसल और एल्स यू कैन से स्मूथ मसल्स। अब स्ट्रेट मसल्स वॉल्यूंटरी वर्क करते थे तो अनस्ट्रेटेड मसल्स कौन सा वर्क करेंगे? दे विल डू द इनवॉल्यूंटरी वर्क्स के भी जिनके ऊपर बॉडी का कंट्रोल ना हो, दे आर द involuntary works. Now the cell are long and spindle shape and are यूनिन्यूक्लिएटेड। तो अब इनके सेल कैसे होंगे? लंबे तो ये भी होंगे बट दैट इज ना स्पिंडल शेप। मैंने आपको दिखाया थे जो लिवर्स के सेल थे बीच में से मोटे थे, एंड पे जाके पतले हो गए स्पिंडल के फॉर्म में। तो ऐसे होते हैं उनके सेल एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड कि भाई उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स एंड ब्रॉन्ची ऑफ लंग्स एंड द आइरिस ऑफ आई की उनकी लोकेशन दी है कि अनस्ट्रेटेड मसल्स और एल्स स्मूथ मसल्स और एल्स यू कैन से इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आपका जो फूड पाइप, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट वन। देन ब्लड वेसल्स, आफ्टर दैट ब्रॉन्चीज ऑफ लंग्स एंड आइरिस ऑफ योर आई की इन सारी जगहों पे आपके अनस्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट है, क्यों यहाँ पे प्रेजेंट है? क्योंकि इनको काम क्या करना होता है? इनवॉल्यूंटरी वर्क, कि जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल ना हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम अगर ना चाहे कि भाई हमारा डाइजेशन ना हो तो हमारा पेट हमारे मुताबिक नहीं चलता। डाइजेशन होना होगा उतना तो होके ही रहेगा। ब्लड वेसल्स कभी हमारी मर्जी से ब्लड को पास ऑन नहीं करती, दे विल डू बाय देयर ओन। तो ये काम जो खुद से होते हैं वहाँ पे कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं? अनस्ट्रेटेड एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर प्रेजेंट। एंड नाउ दे हेल्प इन द इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। और ये क्या काम करेंगे? इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स करवाने में हेल्प करेंगे। क्लियर? तो अनस्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं वो भी। नाउ द नेक्स्ट मसल एंड दैट इज कार्डियक मसल्स की ये कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? सो दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैविंग फेंट स्टेरिएशन की भाई ये भी एक टाइप के इनवॉल्यूंटरी मसल्स है बट इनकी स्टेरिएशन क्या होती है? फेंट होती है। ये एक दूसरे से जो अरेंज होते हैं ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होके अरेंज हुए होते हैं। नाउ द सेल आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट के इनके सेल भी लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं बट दे आर ब्रांच्ड। आपने कार्डियक मसल्स की इमेज देखी ही थी। वंस अगेन आई विल शो इट टू यू कि भाई कार्डियक मसल की आपने जो इमेज देखी थी, हियर यू कैन सी द लास्ट इमेज। लोअर राइट कॉर्नर पे आपको जो लेफ्ट इमेज दिख रही है दैट इज ऑफ अ कार्डियक मसल कि वो सिलिंड्रिकल भी है, वो लॉन्ग भी है पर वो ब्रांच्ड मसल है कि भाई एक दूसरे में से ब्रांच निकल रही है और वो एक दूसरे को कनेक्ट हो रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डियक मसल्स। ओके, नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन अवर स्लाइड। सो तो ये हो गए आपके कार्डियक मसल्स।
Now they are present in the heart and help in the contraction and relaxation of heart. अब कार्डियक मसल है तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे और क्या काम करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट को करवाने का काम करेंगे कि भाई हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, जिनकी हेल्प से हार्ट क्या होता है? बीट होता है, पंप हो सकता है. सो दैट वन इज अबाउट कार्डियक मसल. सो ये वाले जो मसल्स थे, मस्क्यूलर टिश्यू, दैट इज क्लियर, राइट? नाउ the next point, that is nothing here. This point is already completed. Thank you everyone. Have a good day.